अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे ख़ुद एतमादी के ऊपर कि ख़ुद एतमादी क्यों ज़रूरी है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी ज़िंदगी में क्यों होना ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में वो ये है कि जो ख़ुद एतमाद इंसान होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो भी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो कोशिश करता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह सर अंजाम दे। इस वजह से जो भी उसको कोई काम देता है, वो चाहे किसी भी तरह का काम हो, पहले तो वो सोचता है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अगर वो काम उसकी कैपेसिटी में है, उसके पास टाइम भी है, तब वो उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और उसके बाद वो काम करता है। कोई ऐसा काम वो नहीं करता या फिर वो कोई ऐसा काम उठाता नहीं है जिसका उसको पता होता है कि ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास उसकी अपना कैपेसिटी है। तो इस वजह से वो हमेशा जिस काम को करने की कमिटमेंट करता है वो हमेशा उस काम को करता है। लेकिन जिस इंसान में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो दूसरों का दिल रखने के लिए हाँ तो बोल देता है कि ये काम मैं करूँगा, लेकिन वो काम उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है। ना उसकी कैपेसिटी होती है वो काम करने की और ना जो है उसके पास टाइम होता है। वो बस दूसरों को दिल रखने के लिए हाँ कह देता है और बाद में जब काम का वक्त आता है तो फिर वो सोचता है कि यार ये काम तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है या मुश्किल है। तो इस वजह से जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उसकी ज़िंदगी में आती हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है। इसके बदले अगर वो इंसान जिसमें खुद एतमादी की कमी होती है वो इंसान जो है अपॉर्चुनिटी से घबराता है, वो जो है चैलेंजेस को फेस नहीं करता। तो इस वजह से जो भी इंसान खुद एतमाद होगा उसकी ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो उनको ईज़िली अवेल करेगा और उनसे फ़ायदा उठाएगा। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि खुद एतमाद इंसान जो है रिस्क लेने से नहीं डरता। वो जो भी काम करेगा वो सोचेगा कि भाई ये काम मेरे से हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो नए काम करने से नहीं घबराता, वो नई चीज़ों को ट्राई करने से नहीं घबराता। वो क्रिएटिव तरीके से सोचना और क्रिएटिव तरीके से एक काम को दूसरे तरीके से करने से नहीं घबराता, क्योंकि उसका जो रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है वो उसमें ज़्यादा होता है। वो कहता है कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा, लेकिन अगर मुझे इसमें नुकसान हुआ या मेरे से गलती हो गई, ठीक है, तो मैं उसको मैनेज कर लूँगा। इसके बदले वो इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो हमेशा सोचता है कि यार मुझे कुछ नया नहीं करना चाहिए, अगर मैं करूँगा तो मैं फेल ना हो जाऊँ। और वही बात आ जाएगी, मैं फ़ेल हो गया तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं फ़ेल हो गया तो फिर मैं हमेशा के लिए फेलियर बन जाऊंगा। इसके बदले जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट इंसान होता है उसको पता होता है कि अगर मैं फ़ेल भी हुआ तो मैं इससे कुछ सीखूंगा और उसके बाद फिर मैं ग्रो करूंगा। तो इस वजह से ये तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंसान जो है वो जो है हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी ज़िंदगी में। वो कोई ऐसा काम लेता नहीं है और अगर वो काम कोई लेता है तो वो उसको पूरी कमिटमेंट से करता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भी उसकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो उनसे पूरा फ़ायदा उठाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता कि कोई भी बड़ा रिस्क ले ले बगैर सोचे समझे। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो देखता है कि क्या इसके ऑड्स होंगे, किस तरह से किसको मैनेज किया जा सकता है, कितना इसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। उस सब चीज़ों को वो एनालाइज करने के बाद फिर वो प्रॉपर डिसीजन लेता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, जो भी इंसान खुद एतमाद होगा उसमें ये तीन चीज़ें होंगी। अगर आप भी खुद एतमाद बनना चाहते हैं तो आपको ये तीन चीज़ें अपनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।